1938 में अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर आया। किसी को नहीं पता ये कहाँ से आया, इसमें कुछ भी नहीं बचा। फिर भी यूएस के सेना ने लाश के कुछ नमूने रख लिए उन पर प्रयोग करने के लिए। और जब तक दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ वो अपना सुपर सोल्जर फॉर्मूला पे काम करने लगे, ये उम्मीद में कि कहीं उन्हें अपना सितारा मिल जाएगा। वो इसे अपने कुछ जहाज़ों में इंजेक्ट किया जिनका नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता, और उसे बड़ी सी मात्रा में सूर्य की किरणों का झटका दिया गया। उस एलियन के बारे में जितना समझ था उस हिसाब से, पर किसी को उम्मीद नहीं था कि साधारण इंसानों से कहीं ज़्यादा शक्ति आ जाएगी। सिर्फ यही नहीं, उन्हें वहीं दुबका हुआ मैं भी मिला, एक पत्रकार बनने की आस में। वो तो भला हो मेरा, बातें बनाना अच्छे से आता था। तुरंत एक सौदा कर लिया, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा अगर ये सुपर सोल्जर का मेन फोटोग्राफर मैं रहा तो। मेरी वजह से दुश्मनों को पता चला कि सुपर सोल्जर क्या चीज़ है और उसकी हर जीत के बारे में लोग पढ़ें। मार्च 1942 तक सुपर सोल्जर अकेले ही युद्ध जीते हुए था। तभी अल्ट्रा मेटालो आया, एक विशाल रोबोट। कैसे चलता था किसी को पता नहीं, बस वाशिंगटन डीसी को ख़त्म करने चला था। लेकिन उत्तरी अंटार्कटिका में ही उसकी भेड़ सोल्जर से हुई। मैं ये सब देख ही रहा था कि कैसे दोनों एक दूसरे को मारने में लगे हुए थे और फिर बर्फ़ की सतह में कहीं खो गए और फिर दोबारा कभी नहीं दिखे। अमेरिका का रखवाला मेरा दोस्त नहीं रहा, रह गई तो सदी की सबसे बेहतरीन कहानी, और लिखने वाला मैं। क्या मैं ये लिखूं? सच तो बताना चाहिए मुझे, पर फिर भी सुपर सोल्जर की मौत की खबर सुनकर बहुत लोग पागल हो जाएंगे, पर बहुतों को खुशी भी होगी। लेक्स लूथर अपने गंदे बम बनाना नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। बहुत दिनों बाद जिम्मी घायल अवस्था में रहता है और उसके चारों तरफ हाइड्रा की सेना रहते हैं। जिम्मी, मेरा डायरी। तभी वहीं आवाज़ आता है, हाँ ये वही है, और हमको सच भी पता चल गया है, सुपर सोल्जर मरा नहीं था, उसे फिर ढूंढ लिया गया है, हालांकि वो पहले से कमज़ोर है। और वहीं लेक्स लूथर आता है, तुम्हारी वजह से हमको सच पता चला, पर हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, ख़त्म कर दो इसको। डेली प्लैनेट में लोग काम करते रहते हैं कि वहीं कोई घायल अवस्था में आता है। सुपर सोल्जर के साथ रहते रहते थोड़ा बहुत लड़ना मैं भी सीख गया था। सब लोग उसकी तरफ तेजी से देखते हैं। केंट उसे संभालते हुए, ये तुम्हारे साथ किसने किया, जवाब दो। जिम कराते हुए, हाइड्रा ने मुझे किडनैप कर लिया था। और एक घड़ी देते हुए, वाशिंगटन में 4 बजे। वो ये बोल ही रहा था कि वहाँ के कुछ लोग हॉस्पिटल फ़ोन किए और उसी का चीफ, हाइड्रा, उसे इससे क्या मतलब, हम लोग तो मामूली अखबार छापते हैं। तभी केंट वहीं से जाते हुए अपना शील्ड लेते हुए और अपना ड्रेस बदलते हुए वहाँ से चला जाता है। सुपर सोल्जर वहीं से जाते हुए, डैम यू लूथर, कितने साल हो गए मैं बर्फ में दबा रहा जब तक कि जेएलए ने मुझे ढूंढा नहीं, और अब ये लोग सब समझते हैं कि तुम बहुत बड़े को संत हो, पर मुझे पता है कि तुम कितने कमीने हो। मुझे पता है कि तुम मुझे मारना चाहते थे ताकि लड़ाई से तुम कमा सको, और तुम्हारे वो खिलौने से मैं लड़ा जिससे हम जीते भी। ये वाशिंगटन और 4 भी बज रहा, पर हाइड्रा का कोई नामो निशान नहीं। जिम्मी कहना क्या चाहता था। तभी उसकी नज़र एक इमारत पे पड़ती है, कहीं वो इसकी बात तो नहीं कर रहा, क्योंकि 4 बजे इसकी परछाई ये वाली बिल्डिंग पे बन रही है। और वो जैसे ही वो बिल्डिंग में जाता है वहीं हाइड्रा के सैनिक रहते हैं। सुपर सोल्जर उन सब पे हमला करते हुए, तुम्हें ओल्सन से क्या चाहिए था, तुमने उसके साथ क्या किया, बताओ। तभी पीछे से आवाज़ आती है, उनको ज़्यादा कुछ नहीं पता। सुपर सोल्जर पीछे मुड़ता है और वहीं लूथर, क्योंकि हम इनका मालिक हूँ, जान लो। मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ होगे, हाइड्रा के हेडक्वार्टर में। इतने दिनों से सबका भगवान बना बैठा हूँ, तुमको इसलिए लगा, तुमको अच्छा लग रहा होगा, हम जानता हूँ, चुन मच रही होगी सबको बताने की। हाँ, दुनिया वाले तो अखबार में पढ़ ही लेंगे। तभी कोई उस पर हमला करता है और वहीं मेटालो रहता है। ये देखो हमको क्या मिला समंदर में घूमते, तुम सोच भी नहीं सकता हम कितना हैरान हुआ था इसको देखकर, पर फिर भी तुम सोच सकता है। जैसे ही हमका मेटालो मिला हम सब जान गया कि ओल्सन की बात सब झूठा था, और फिर उसका डायरी से हमको सब पता चल गया। तुमको याद है ये किस लिए बना था? तभी मेटालो सुपर सोल्जर को मारता है जिससे वो दूर फेंका जाता है और फिर मेटालो वहाँ से जाने लगता है। सोल्जर में सोचते हुए कि लूथर को सब पता है, ये मेटालो में बम फिट है, अगर ये व्हाइट हाउस तक पहुँच गया तो वो बम फट जाएगा और पूरा वाशिंगटन डीसी राख हो जाएगा। वो मेटालो को रोकने की कोशिश करते रहता है। लेक्स, लड़ो सुपर सोल्जर, लड़ो, तुम हमको सुन सकता है ना? हम भी क्या मजाक कर रहा हूँ, तुम्हारे पास तो सुपर हियरिंग है और हम यहीं बैठा बैठा तुमको देख सकता हूँ। तुम इससे पहले भी लड़ चुके हो अपनी जवानी में। मेटालो उसे फिर एक मुक्का मारता है जिससे वो दूर गिर जाता है। सोल्जर, लूथर, वो सही है, कुछ तो बात है स्टीन के डिब्बे में जिससे मेरी शक्ति कमज़ोर होती जा रही है और वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, पर अभी हार नहीं मान सकता अगर कोई भी तरीका है इसे रोकने का तो। और वो जोर से मुक्का मेटालो को मारता है और उसके अंदर से बॉम्ब निकालने की कोशिश करता है।
तभी वो कराते हुए नीचे गिर जाता है। दर्द हुआ ना तुमका बचवा? हमको मजा आया। ये रोबोट उसी उल्का पिंड से चलता है जो वो एलियन के जहाज के पास मिला था। हम इसको हरा सोना कहता हूँ। हमको ये बहुत दिन तक ये समझ नहीं आया। फिर हम इसको अपने शरीर में डाला जिससे हम जिंदा हूँ, और बाकी से बॉम्ब बनाया जिससे तुम्हारा शहर तबाह करूँगा हम, और तुम देखते रहना। तो इसकी वजह से मेरी शक्ति कम हो रही है, पर मैं ये बॉम्ब फटने नहीं दे सकता। इसी की वजह से लूथर को पकड़ा जा सकता है, और वही ये बॉम्ब के बारे में जानता है। और वो पीछे से मेटालो को मारता है, लेकिन मेटालो उसे दूर फेंक देता है और उसकी तरफ बढ़ते रहता है, जिससे उसके किरणों से मेरे सोल्जर को तकलीफ होते रहती है। तुम हमका नहीं रोक सकता। हम बहुत इंतजार किया हूँ। जैसे ये राख होगा, अमेरिका की सरकार हमसे मदद मांगने आएगी, और तब तक तुम्हारा नामो निशान नहीं बचेगा। और तभी सोल्जर वहाँ से चला जाता है। अच्छा किया तुम भाग गया। सब तुम्हारा श्रीरंग भी देख लिया। मेटालो आगे बढ़ते रहता है, और वहीं कुछ लोग सब उसे रोकने के लिए उस पर गोली चलाते रहते हैं और बोलते हैं सेना को बुलाना होगा। तभी दूसरा, सेना समय पर नहीं पहुंच सकती, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, रुको ऊपर देखो। और तभी एक पाइप उसके आर पार होता है जिसके अंदर वो बॉम्ब रह जाता है, और मेटालो वहीं नीचे गिर जाता है। ये पाइप, जब भी मेटालो मुझे दूर फेंका मैं इस पर ही जाके गिरा। ये लीड से बना है, और वो पाइप मेटालो से निकालते हुए इसी वजह से मैं किरणों से बचा, और अब मैं वो बॉम्ब को इसी के अंदर बंद कर सकता हूँ और दूर भेज सकता हूँ। और वो पाइप को दूर फेंक देता है। लैक्स अपनी बिल्डिंग बैठा। नहीं, हम तुमको नहीं छोड़ेगा सिपाही। तुम हमारा जिंदगी नरक कर दिया है। हम अभी बॉम्ब फोड़ सकता है। तभी मैं सुपर सोल्जर आता है। मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। और क्यों नहीं? तुम अब भी कमजोर है। तुम हमका नहीं रोक सकता। ठीक है, फोड़ दो। और तभी वो पाइप वहीं आकर गिरता है, लैक्स गुस्साते हुए। हम तुमको छोड़ेगा नहीं। तुमको पता नहीं हम कितना इंतजार किया हूँ तुमको हराने के लिए। 50 साल। तुम अकेले नहीं हो लूथर, अब चलो भी। अगले दिन डेली प्लैनेट में सब लोग जिम की तारीफ करते रहते हैं कि उसकी वजह से लैक्स आज जेल में है। जिम, थैंक्स केंट। केंट, तुमने अच्छा काम किया। और मन में सोचते हुए कि अब शायद कुछ दिन आराम होगा, लेकिन हाइड्रा हार मानने वाला नहीं है। उसकी सेना फिर कुछ ना कुछ करेगी, पर जब ऐसा होगा तब सुपर सोल्जर सबसे आगे होगा।